तो क्लास आज हम सीखेंगे PMT, IPMT और PPMT फंक्शंस का यूज़ करना। PMT फंक्शन बेसिकली आपका जो पेमेंट है उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका एक एब्रिवेशन है। पेमेंट का मतलब होता है अगर हम लोन लेते हैं तो उस पे जो प्रति महीने प्रति माह यानी कि एवरी मंथ जो हमारी इंस्टॉलमेंट होती है उसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे पीएमटी फंक्शन की हेल्प से करते हैं। आप जब भी लोन लेते हैं तो उस लोन का जो रीपेमेंट है वो एवरी मंथ आप कुछ इंस्टॉलमेंट से पे करते हैं, जिसको हम इंस्टॉलमेंट या ईएमआई कह सकते हैं। तो जब हमें ये ईएमआई कैलकुलेट करनी होती है तब हम पीएमटी फंक्शन का यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक लोन का जो है डेटा दिया हुआ है। इसमें कार लोन है। ये कार लोन आपने जो है 6 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू पे लिया है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। स्टूडेंट्स, आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एनम मेंशन्ड हो। आपको क्वेश्चन में सिर्फ 12% दे रखा होगा, बट अगर आपको डेटा में रेट दे रखा है तो इसका मतलब है कि ये रेट जो है आपका पर एनम बेसिस पे है। यदि आपको पर मंथ कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो निकालना है तो आपको रेट को डिवाइड करना होगा 12 से, क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम पे चार्ज होता है और जो आपकी इंस्टॉलमेंट है क्योंकि वो हर महीने पे हो रही है, इसलिए हमें जब इंस्टॉलमेंट्स को जब हमें कैलकुलेट करना होगा उस सिचुएशन में हमें इस रेट को 12 से डिवाइड करना होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ही इस रेट को डिवाइड कर दें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने पहले से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर मंथ बेसिस पे निकालने के लिए यहाँ पर 12% को डिवाइड किया है 12 से, जिससे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 1%। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है जो हम पर मंथ चार्ज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने यहाँ पर इसे पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं आप भी इसे पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं और इस सेल की रेफरेंसिंग दे सकते हैं जब हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप फंक्शन के अंदर ही इसको डिवाइड कर सकते हैं जो आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका नेट पीरियड। नेट पीरियड का मतलब है कि कितने साल के अंदर आपको इस लोन की रिपेमेंट करनी है। यहाँ पर भी आपको शायद ईयर्स मेंशन ना हो, आपको सिर्फ यहाँ पे 4 दे रखा होगा, बट नेट पीरियड जो है हमेशा ईयर्स में आपको अवेलेबल होता है डेटा में। तो आपको इस नेट पीरियड को भी पर मंथ कन्वर्ट करना होगा। यदि हम कहते हैं कि हम 4 साल तक इस लोन का रिपेमेंट करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें इस 4 को जो है मल्टीप्लाई करना होगा 12 के साथ में। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हमें ये इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। मैंने ये जो 4 इयर्स है इसको यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई किया है, जिससे मुझे रिजल्ट मिला 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स टोटल मंथ्स है वो जितने मुझे इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जितने मंथ्स में मुझे इस कार लोन को पे ऑफ करना है। ठीक है, अब हम पीएमटी फंक्शन का यूज करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी पर मंथ इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं या ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे को फंक्शन यूज करना है इज इक्वल्स टू पीएमटी। इनिशियल्स टाइप करते ही आपको सजेशन में फंक्शन आ जाएगा। अब सजेशन में जो आर्ग्यूमेंट है सबसे पहला वो है रेट। रेट यानी कि आपका ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट में मैंने आपको बताया है क्योंकि ये जो ईएमआई है वो हम पर मंथ बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए यदि हम रेट जो है 12% ही रेफर करते हैं उस सिचुएशन में हमें इस रेट को डिवाइड करना होगा 12 के साथ। नहीं तो हम सीधे सीधे जो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ ऑलरेडी डिवाइड करके कैलकुलेट किया है उसको भी रेफर कर सकते हैं।
तो दोनों तरीकों से इसे करके देखते हैं। पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो कैलकुलेट हमने ऑलरेडी कर रखा है उसको रेफर करके देखते हैं। यहाँ पर 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट शो हो रहा है, तो हमने यहाँ पे रेट कैलकुलेट कर रखा है। अब कॉमा लगाएंगे। अब हम करेंगे नेट पीरियड का आर्ग्यूमेंट सिलेक्ट। तो नेट पीरियड में भी यहाँ पर 4 इयर्स आपको जो है नेट पीरियड दे रखा है। अब जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स है वो 4 को हम मल्टीप्लाई करके 12 से उसके बाद देखते हैं कि कितने महीनों तक हमें इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इन इंस्टॉलमेंट्स को जो है कैलकुलेट कर रखा है, तो मैं ये सेल को रेफर कर लूंगी जिसमें 48 लिखा हुआ है। कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में आर्ग्यूमेंट है हमारा अगला प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब वो वैल्यू जितने पे आपने लोन को लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 लाख रुपए है। 6 लाख रुपए का लोन आपने लिया है, तो आप इसे प्रेजेंट वैल्यू में सिलेक्ट करेंगे। कॉमा लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू हमारे को नहीं लेनी है, तो जो आर्ग्यूमेंट आपका फ्यूचर वैल्यू का है उसको इग्नोर करने के लिए आप 0 प्रेस करेंगे। कॉमा लगाएंगे। अब हम टाइप चूज करेंगे। टाइप का मतलब है कि आपको एंड ऑफ द मंथ पीरियड का जो कैलकुलेशन है वो करना है या बिगिनिंग ऑफ द मंथ का कैलकुलेशन करना है ईएमआई का। यदि हम महीने के आखिर में अपने लोन को पे कर रहे हैं तो हम 0 टाइप करेंगे। यदि हम महीने की शुरुआत में अपने लोन को पे कर रहे हैं, हर एक मंथ इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, तो हम 1 टाइप करेंगे। तो यहाँ हम एंड ऑफ द पीरियड जो है सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो ईएमआई है वो शो हो रही है। अब ये जो ईएमआई है आप यहाँ पर नंबर्स में जाके देखिए, करेंसी में शो हो रही है। हमें इसे चेंज करके, क्योंकि हम यहाँ पर एक अकाउंटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं इसलिए अकाउंटिंग सिलेक्ट करना होगा। अकाउंटिंग सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और ये अकाउंटिंग जो है वैल्यू शो कर रहा है। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये -15,830 रुपीज आई है, -15,800.30 रुपीज। तो ये जो माइनस का साइन है, यदि आप इसे हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू लिया था, ये जो अमाउंट है इसके सामने माइनस का साइन लगा देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आपका ये जो रिजल्ट है वो अभी माइनस शो नहीं कर रहा। तो इस माइनस को हटाने के लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू के सामने माइनस का साइन लगा दिया, जिससे माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी अब जो है नेगेटिव वैल्यू शो नहीं करेगा। अब अगर हम ईएमआई को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और टोटल नंबर ऑफ मंथ्स के बजाय डायरेक्टली यहाँ पे से ऑप्शंस लेकर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर नेट पीरियड है, अगर हम इन्हें सिलेक्ट करते हैं तो हम कैसे फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जो हमारे यहाँ पर हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया था, एक बार मैं दोबारा से टाइप करती हूँ फंक्शन को, इज इक्वल्स टू PMT सिलेक्ट किया। जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि ये हमारे 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हमें जो है एक मंथ का जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पे करेंगे अभी वो चाहिए, क्योंकि हम ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इस रेट को 12 से डिवाइड कर देंगे। कॉमा लगाएंगे। इसके बाद में जो आपका नेट पीरियड है वो 4 साल है, तो यहाँ पर हम 4 को, एक्चुअली मुझे फॉर्मूला टाइप करते हुए नेट पीरियड दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सेल को रेफर करने की बजाय, क्योंकि मैं सेल को रेफर कर नहीं पाऊंगी अभी, तो मैं यहाँ पे 4 टाइप कर रही हूँ। तो 4 टाइप करके मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, जिससे आपका नेट पीरियड आ जाएगा। कॉमा लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू आपका सेम रहेगा। कॉमा लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू को इग्नोर करने के लिए 0 सेम रहेगा। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे।
फिर से हम 0 लगाएंगे क्योंकि हम एंड ऑफ द पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसे हटाने के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट के आगे। फिर से एंटर प्रेस करेंगे, आपका पॉजिटिव EMI वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम जो है अपने PMT को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम IPMT और PPMT कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। IPMT का मतलब होता है जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट होता है लोन के ऊपर, और PMT का मतलब होता है जो प्रिंसिपल पेमेंट होता है लोन के ऊपर। प्रिंसिपल पेमेंट का मतलब कि जितने पे भी आपने लोन लिया था, जिस अमाउंट पे, आप जब उसको पे ऑफ करते हो तो उसको हम प्रिंसिपल पेमेंट कहते हैं। और IPMT यानी कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से जो आप पर मंथ पेमेंट करते हो उसको हम IPMT कहते हैं। IPMT और PPMT का सम टोटल ही हमारे को हमारे हर महीने की पेमेंट इंस्टॉलमेंट बताता है। यानी कि अगर हम लिखें PMT is equals to IPMT प्लस PPMT, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर आप कुछ इंटरेस्ट भी पे करते हो और प्रिंसिपल भी पे करते हो, और इन दोनों चीज़ों का ही सम टोटल आपको हर महीने की इंस्टॉलमेंट जो है देता है। तो यदि किसी क्वेश्चन में आपको PMT दे रखा है और PPMT दे रखा है तो आप उससे IPMT कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इसका फॉर्मूला है PMT इज इक्वल्स टू IPMT प्लस PPMT। ठीक है, चलिए तो अब हम IPMT कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू IPMT, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें भी आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है। या तो आप यहाँ पर से पर एनम बेस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं या फिर आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। अब आपका जो पीरियड है यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट में शो हो रहा है। पीरियड का मतलब कि यहाँ पर कौन से मंथ की इंस्टॉलमेंट को हम जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कॉलम बनाया है मंथ का, ये जो है, तो इस कॉलम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट मंथ है हम उसके इंस्टॉलमेंट्स को जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बार फिर से करते हैं, कॉमा लगाएंगे। फर्स्ट मंथ है तो फर्स्ट मंथ को हम सेलेक्ट करेंगे। मैं फिर से इसको कैलकुलेट करती हूँ बिकॉज मुझे फर्स्ट मंथ शो नहीं हो रहा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, डिवाइड किया 12 से, कॉमा लगाया। फर्स्ट मंथ का जो है हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मंथ में फर्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। उसके बाद में नेट पीरियड जो है हमारा उसको सिलेक्ट किया। इसको क्योंकि हम पर मंथ बेसिस पे यहाँ पर इंटरेस्ट का पेमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई किया, कॉमा लगाया। फिर प्रेजेंट वैल्यू को सिलेक्ट किया जो 6 लाख रुपए है। क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव ही वैल्यू जनरेट करके देगा आंसर बाय डिफॉल्ट, इसलिए हम पेमेंट को सिलेक्ट करने के बाद उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे ताकि हमें नेगेटिव आंसर ना मिले, कॉमा लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू को इग्नोर करने के लिए 0 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे। टाइप में क्योंकि हमने जब इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट किया तब हमने एंड ऑफ द मंथ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करी, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी हम एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट करेंगे और जो प्रिंसिपल है वो भी हम एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट करेंगे। अगर आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ में EMI कैलकुलेट करते तो यहाँ पर IPMT और PPMT भी आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ के हिसाब से ही कैलकुलेट करते।
तो इसका मतलब है हम फिर से 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आपको एक रिजल्ट जनरेट हो गया है, 6,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको शो हो रहा है। अब इसको आप नंबर्स को चेंज कर देंगे, अकाउंटिंग में जो है सिलेक्ट करेंगे आप इन नंबर्स को। अब आपका फर्स्ट जो है रिजल्ट वो आ चुका है। अब इसी को कॉपी करने के लिए हम ड्रैग कर देंगे इस रिजल्ट को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको रिजल्ट शो हो रहा है वो प्रॉपरली आया नहीं है। मतलब हमने जब फॉर्मूला टाइप किया है तो उसमें कुछ जो है कमी रह गई है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो ये रिजल्ट है वो आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं दूसरे सेल्स में। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला में कुछ चेंजेस करेंगे। एक बार ये देखते हैं कि हमने फॉर्मूला में ऐसा क्या करना था जो कि हमने किया नहीं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट शो नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, ये जो आपका पेमेंट का जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, जब हमने ईएमआई कैलकुलेट किया था वो सिर्फ एक मंथ का कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ पर हम मंथ बाय मंथ जो है कैलकुलेशंस करेंगे, इंटरेस्ट का भी और प्रिंसिपल का भी। आपको पता ही होगा कि जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो मंथ बाय मंथ जो है सब्ट्रैक्ट होता रहता है, यानी कि कम होता रहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है कैलकुलेशन होती है। और प्रिंसिपल जो है आपका वो ज्यादा इनिशियल मंथ्स में जो है रिकवर किया जाता है और लास्ट के मंथ्स में जो है ये कुछ ही परसेंटेज रह जाता है। तो इसका मतलब है कि हर महीने जो इंटरेस्ट की चाहे कैलकुलेशन हो, चाहे जो आपका प्रिंसिपल है उसकी कैलकुलेशन हो, वो चेंज होती रहती है मंथ के हिसाब से। तो इसके लिए जहां पर हमें हर मंथ जो है आपकी कैलकुलेशन चेंज होगी, तो उस चीज को सिक्योर करने के लिए हमें आपके जो फंक्शन हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसको लॉक करना होगा। इस फंक्शन को लॉक करने के लिए हम F4 की को प्रेस करेंगे। अब हम एक बार ये करके देखते हैं कि किस तरीके से हम फंक्शन को पुट कर सकते हैं ताकि हमारा जो आंसर है ड्रैग करने पर वो हमें सारे ही मंथ्स के लिए कैलकुलेशंस दे सके। तो हम यहाँ पे फंक्शन टाइप करेंगे IPMT, कॉमा लगाएंगे। अब हम जितने भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उन सबको F4 की प्रेस करके सेव करेंगे, सिक्योर करेंगे, फिक्स करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को सिक्योर करेंगे, फिक्स करेंगे जो फिक्स्ड रहेंगे। जो आपके आर्ग्यूमेंट्स चेंज होंगे हर एक महीने पे, जैसे कि यहाँ पर जो मंथ्स दिए हैं हर एक महीने इनकी कैलकुलेशन चेंज होगी, तो उसको आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर एक महीने की कैलकुलेशन पे सेम रहेगा, नेट पीरियड सेम रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू सेम रहेगा और टाइप सेम रहेगा। तो आपको जब भी प्रेजेंट वैल्यू, रेट और नेट पीरियड सिलेक्ट करना है तो आपको उसको F4 की को प्रेस करके जो है सेव करना होगा। अब यहाँ पर जो रेट है आप देख सकते हैं, आपको इसे सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में चूज करना है। तो हमने जैसे ही यहाँ पर रेट सिलेक्ट किया, हम FN की और F4 की को प्रेस करेंगे। इससे हमारे जो रेट है वो सिक्योर हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर के साइन आ गए हैं, $G, $9। ये जो आपका सेल है वो जो है अब डॉलर का साइन दिखते ही हमें पता चल गया है कि फिक्स हो चुका है F4 की मदद से। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। अब जो पीरियड है उसको सिलेक्ट करना है। पीरियड जो है वो आपका हर महीने क्योंकि चेंज होगा, फर्स्ट मंथ में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, तो इसे हमें जो है फिक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस है वो हर महीने चेंज होती रहेगी। 10th मंथ पे ये जो पीरियड है वो 10 होगा, 4th मंथ पे 4 होगा, इसलिए इसमें हमें जो है कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं है। तो इसे हम फिक्स नहीं करेंगे और हम पीरियड को ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे। एक बार फिर से टाइप करते हैं क्योंकि मुझे
जो है मंथ दिख नहीं रहा था, इज इक्वल्स टू IPMT, कॉमा लगाएंगे, रेट सिलेक्ट करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे सिक्योर करने के लिए, कॉमा लगा के मंथ, कॉमा लगा के डिवाइड करेंगे इसे 12 से, कॉमा लगा के नहीं, बिना कॉमा लगाए डिवाइड करेंगे। फिर क्योंकि फर्स्ट मंथ का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट मंथ का सेल रेफर करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में नेट पीरियड सिलेक्ट करेंगे। नेट पीरियड का सेल जो है हमारा यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे। अब ये जो नेट पीरियड है वो भी हर महीने की कैलकुलेशंस करने के लिए हमें फिक्स करना है, क्योंकि ये जो नेट पीरियड है वो हर महीने कैलकुलेशन में सेम रहेगा, 4 साल या 48 मंथ्स। तो इसलिए इसको भी हम सेव कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे F4 की प्रेस करके। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, फिर से कॉमा लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारी उसको सिलेक्ट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू भी हमारा हर एक मंथ में सेम रहेगा, तो इसको भी हम सिक्योर करेंगे F4 की मदद से। कॉमा लगाएंगे, 0 टाइप करेंगे, कॉमा लगा के फिर से 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ ये नेगेटिव जो है वैल्यू जनरेट कर रहा है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए प्रिंसिपल के सामने माइनस का साइन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आपकी ये जो EMI है आप देख सकते हैं अब आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। नंबर में अकाउंटिंग सिलेक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया है वो बाकी सेल्स में कॉपी होके पेस्ट हो रहा है या नहीं। तो इसको हम ड्रैग कर देंगे, यहाँ पर हमने क्योंकि फर्स्ट मंथ टाइप किया है, सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए जो हमारा सॉल्यूशन है वो गलत आ रहा है। बट एक बारी जो है मैं इसमें सेल रेफरेंसिंग देती हूँ, इज इक्वल्स टू IPMT, ये सेल दिख नहीं रहा मुझे मंथ का, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। एक बारी फिर से ट्राई करते हैं हम थोड़ा सा, अब ट्राई करते हैं। इज इक्वल्स टू IPMT फॉर्मूला डालेंगे, रेट सिलेक्ट करेंगे, उसको फिक्स करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 के साथ, कॉमा लगाएंगे। अब जो हमारा पीरियड है यानी कि जो मंथ है इसको सिलेक्ट करेंगे। हमने पहले पीरियड सिलेक्ट नहीं किया था, यहाँ पर 1 प्रेस किया था, यहाँ पर 1 टाइप किया था, इसलिए जो हमारा फर्स्ट मंथ का IPMT है हम देख सकते हैं वो जो है नीचे तक सेम रिजल्ट आया है। लेकिन अब हमने क्योंकि सेल की रेफरेंसिंग दी है इसलिए अब हमारा रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और आपको ये जो मंथ वाला सेल है इसको सिलेक्ट करके फिक्स नहीं करना, क्योंकि मंथ्स आपके हर महीने चेंज होंगे, तभी आपके जो ये कैलकुलेशन है IPMT की वो भी हर महीने के हिसाब से चेंज होगी। जो नेट पीरियड है इसको सिलेक्ट करने के बाद फिक्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, कॉमा लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू जो है 6 लाख रुपए की उसको सिलेक्ट करेंगे, फिक्स करेंगे और इस प्रेजेंट वैल्यू के सामने माइनस का साइन लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 टाइप करेंगे, कॉमा लगा के फिर से 0 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको हम चेंज करेंगे अकाउंटिंग में, फिर से चेंज करेंगे और अब हम देखते हैं क्या हमारे जो रिजल्ट है वो हमें पर मंथ बेसिस पे मिल रहा है या नहीं।
देखिए अब ये जो कैलकुलेशन है, क्योंकि हमने सेल को रेफर किया है तो इंटरेस्ट जो है आपका वो अब सही से कैलकुलेट होकर आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लास्ट का सेल था जहां पर आपका कोई मंथ है नहीं, उसमें भी आपने क्योंकि जो है 1 टाइप किया था यहाँ पे हमने, तो इसलिए यहाँ पर भी जो है फर्स्ट मंथ का जो आईपीएमटी का कैलकुलेशन है वही कॉपी होकर आ गया था। बट अब क्योंकि हमने सेल रेफरेंसिंग दी है इसलिए फॉर्मूला ने सेल्स के हिसाब से, मतलब जो भी आपका पीरियड है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके कि कितना इंटरेस्ट रेट आप कौन से मंथ में पे कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट दिया है। अब हम आईपीएमटी फॉर्मूला कर चुके हैं, फंक्शन कर चुके हैं। अब पीपीएमटी फंक्शन देखते हैं। पीपीएमटी फंक्शन को करने के लिए हम उसके इनिशियल्स टाइप करेंगे और जो हमारी फिक्स करने की जो प्रक्रिया होगी वो सेम रहेगी जो हमने आईपीएमटी में चूज किया था। वैसे ही हम यहाँ पर भी रेट को, नेट पीरियड को और प्रेजेंट वैल्यू को फिक्स करेंगे और पीरियड को हम फिक्स नहीं करेंगे। तो पीपीएमटी भी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हमें देना है रेट, जो कि है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वाला देते हैं तो आपको फिर से जो है डिवाइड करना होगा 12 से, नहीं तो आप यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली भी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। पीपीएमटी में हम जो हमारा कैलकुलेटेड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको यूज करके कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसको आप फिक्स कर देंगे F4 से, कॉमा लगाएंगे। अब आपका जो पीरियड है वो चूज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। हमारा जो नेट पीरियड है जो हमने 48 मंथ्स का कैलकुलेट किया है इसको चूज करेंगे। क्योंकि पीरियड फिक्स रहेगा तो इसे हम फिक्स करेंगे नेट पीरियड को और कॉमा लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे ताकि हमें नेगेटिव वैल्यू ना मिले। इसको भी फिक्स करेंगे F4 की मदद से, कॉमा लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू 0, कॉमा लगा के हम 0 फिर से टाइप करेंगे क्योंकि हम एंड ऑफ द मंथ का इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट आ गया। इसको हम अकाउंटिंग जो है नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको हम कॉपी करके देखते हैं कि क्या हमारा जो रिजल्ट है वो सही आ रहा है या नहीं। तो कॉपी करने के लिए हम सेल को नीचे तक ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को जो है प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट भी मिल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे पहले मंथ में हमने सबसे ज़्यादा पे किया है और जैसे ही हम जो है आगे बढ़ते जाते हैं हमारी इंस्टॉलमेंट्स जो है हर मंथ की जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो कम होती चली जा रही है। क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम है, लेकिन जो रिकवरी हम दे चुके हैं अब तक वो क्योंकि जो अमाउंट है वो सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है हमारे लोन के अंदर से, इसलिए जो इंटरेस्ट है उस पर चार्ज हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं लास्ट के मंथ में कुछ हंड्रेड्स में ही सीमित है। वही जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम इनिशियल जो मंथ्स होते हैं उनमें सबसे न्यूनतम, सबसे जो है मिनिमल पे करते हैं और ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल का पेमेंट जो है वो लास्ट के मंथ्स में हम सबसे ज़्यादा पे करने लगते हैं क्योंकि इन मंथ्स में हम अपना जो लोन है उसे ज़्यादातर मात्रा में पे करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ईएमआई है या पीएमटी है उसका जो है कैलकुलेशन कैसे करना है। इसका कैलकुलेशन सेम होगा जैसे हमने यहाँ पर किया था ईएमआई को कैलकुलेट, बट क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही मंथ का ईएमआई निकाला था इसलिए हमने फॉर्मूला में जब नेट पीरियड को सिलेक्ट किया, रेट को सिलेक्ट किया और प्रेजेंट वैल्यू को सिलेक्ट किया तो फिक्स नहीं किया। बट क्योंकि यहाँ पर हमें सेल के रिजल्ट को कॉपी करना होगा, नीचे तक ट्रैक करके इसको जो है रिजल्ट 48 मंथ्स का निकालना होगा, इसलिए हमें पीएमटी को कैलकुलेट करते समय भी प्रेजेंट वैल्यू, रेट और नेट पीरियड को फिक्स करना जरूरी है। तो हम एक बार फॉर्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल्स टू पीएमटी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे सिलेक्ट करेंगे।
इसको हम F4 की मदद से फिक्स करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। जो नेट पीरियड है हमारा, यानी कि ये जो 4 साल है, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिक्स करेंगे क्योंकि जो नेट पीरियड है वो हर महीने सेम रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे 6 लाख रुपए, ये भी हर मंथ फिक्स रहेगा तो F4 दबाएंगे, कॉमा लगाएंगे, जीरो प्रेस करेंगे फ्यूचर वैल्यू में, और टाइप में भी जीरो प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट के आगे नेगेटिव का साइन नहीं लगाया था, इसलिए नेगेटिव में आपका सोल्यूशन आ रहा है। नेगेटिव का साइन लगाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसको ऑलरेडी अकाउंटिंग में है, तो इसको जो है हम अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर देंगे। हमने इसे अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी अमाउंट को हम कॉपी करने के लिए सेल्स को नीचे तक ड्रैग करेंगे। आप देख सकते हैं हर एक महीने आपका जो EMI का पेमेंट है वो सेम है, और यहाँ पर ये जो पेमेंट हमने यहाँ पर मंथ निकाला है वो हर एक महीने सेम जा रहा है, लेकिन ये जो आपका अमाउंट है उसको आपने कैलकुलेट किया है IPMT और PPMT की मदद से। यानी कि यहाँ पर अगर आप IPMT और PPMT को ऐड करेंगे तो आपको PMT का वैल्यू मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है वो हर महीने चेंज हो रहा है और प्रिंसिपल पेमेंट भी चेंज हो रहा है, लेकिन जो EMI है यानी कि जो इन दोनों का सम टोटल है वो हर एक महीने सेम है। और यही आपको अमाउंट जो है 15,800 का, यहाँ पर जब आपने सिर्फ एक महीने की इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट किया था तब भी आपको सेम अमाउंट दिख रहा था। तो इस तरीके से आपने IPMT, PPMT और PMT का कैलकुलेशन सीखा है। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर आपने यहाँ पर जो है ड्रैग करके रिजल्ट को कॉपी करना है तो सेल्स को आपको फ्रीज करना जरूरी है, और सेल्स को फ्रीज करने के लिए आपको उन सेल्स को फ्रीज करना है जिनका कैलकुलेशन चेंज नहीं होता। जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर महीने सेम रहेगा, आपका जो ये नेट पीरियड है हर महीने सेम रहेगा तो उसे हमने फ्रीज कर रखा है। यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है वो हर महीने सेम रहेगा तो उसे फ्रीज करना है। नेगेटिव आपको रिजल्ट ना मिले इसलिए माइनस का साइन लगाना जरूरी है। लेकिन जो आपके मंथ्स होंगे वो क्योंकि फिक्स्ड नहीं रहेंगे, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि हर एक महीने जो है आपकी कैलकुलेशन चेंज होती रहेगी, इसलिए यहाँ पर जो मंथ आप सिलेक्ट करेंगे आप उसको फ्रीज नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो ऑलरेडी आप हर महीने का कैलकुलेशन करने के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और डायरेक्टली इसे सेल में रेफर कर सकते हैं, और टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल इंस्टॉलमेंट्स के मंथ निकाल सकते हैं और इसे रेफर कर सकते हैं, बजाय आप फॉर्मूला में बार बार जो है इनको डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 12 के साथ में। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने सीख लिया है कैसे हम PMT, IPMT और PPMT फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं।